तो किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत घना भार बढ़ जाएगा। कैसे? महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मरहम नाही गिर ही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। गरीब गृही द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, और कोट पाप का मोल जहाँ है तो को कौन छुटावे है। तो किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत घना भार बढ़ जाएगा। कैसे? महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मरहम नाही गिर ही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। तो बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा भार दरिया, 3 लोग ताए के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस घर के आदमी को। नहीं, हम पाठ करने नहीं जाते कति भी, चाहे को किम्मे भी हो, तो पहले उसके एक सदस्य को नाम दे देते हैं, फिर हमारा वहां पर पाठ करना रहा हो जाए जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर पद से मरहम नाही गिर ही आन उपासी। आन कहे दूसरे, कबीर साहब ने छोड़कर और क्या है की पूजा करता, कोई माता की, कोई मसाणी की, कोई किसी वस्तु की, उस उपासी का, उस उपासना करने वाले हंस की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। गरीब डूम बाट बैसा सासी का पैसा जाके आवे, बिन ही बुझा जात्र सातल नीच धान जो खावे। ये मांगते अंड की बरा किस ढंग से कमाई करता अगला। कहते इनका भोजन डूम भाट वैसा सासी, और इनका भोजन जो खावेगा बिन ही बुझा जावा नरक में, उसने कौन छुटावे। जो नीच धान जो खावे, नीच का नीच अन्न, नीच कमाई से किया हुआ अन्न, नीच जाति से नहीं संप्रज्ञा पे। एक नेक नीति तो अपनी मेहनत मजदूरी का करता है, वो चाहे कितनी छोटी जाति का, हमने वो प्यारा और नाम ले रखे। लेकिन लोग नीच धान उनका है जो बुरे ढंग से पैसा कमाता है, चाहे किसी उच्च जाति से, चाहे किसी जाति से। गरीब नट पेरना कंजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह। बंदी छोड़ दो कह कि नट पेरना कंजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन सा ब्राह्मण? के लेकर सारे धन ने और फिर बढ़िया के बेच के अब ठाट तो दारू पीवे का अपने कौन बेन पाले, वो बुरा कहावे। गरीब नट पेरना कंजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर है। वो डाकोत है ना, कसाई बराबर से मत, कसाई डाकोत बराबर है, सब बढ़िया कहावे। सत साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अगर मजबूरी में कहीं फंस जाओ या कोई मजबूरी हो जाए, हमें अनुपदेशी के घर खाना पड़ जाए, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भोजन खाने से पहले बोली जाने वाली वाणी बनाई है, जिससे हम उस आहार करने के पापों से बच जाएंगे। तो आइए देखते हैं वह भोजन खाने से पहले बोली जाने वाली वाणी। भोजन थाली में डालने के बाद एक ग्रास रोटी तथा सब्जी आदि का कुछ अंश भी उस ग्रास पर रखकर थाली के अंदर या किसी अन्य कटोरी में रख दे। फिर निमन वाणी बोलकर भोजन खाना प्रारंभ करें। भोजन खाने के बाद वह अलग से रखा हुआ ग्रास जो भगवान को भोग लगाया था, उसे यह कहकर खाएं, हे प्रभु, आपका बच्चा खुचा भोजन आपको दास को मिलता रहे, आप हमारे सर्व दुखों का निवारण करें। गरीब सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सूर 3300 खुश किए, नमस्कार तो है अन्न जल साहिब रूप है, क्षुद्या तृष्या जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए, जो अपने सो और के एक के पीड़ पिछान, भूखिया भोजन देत हैं पहुंचेंगे परवान। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती, बैरागर भी किस काम न आवे, अन्न देव तू सब मन भावे, वैरागर है पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी, खुद्या तृष्या मेटे पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा, दास गरीब ये अन्न की महिमा, 3 लोक में जाका रहीमा। फिर भोजन खाने के बाद भी बोली जाने वाली वाणी देखें,
पाया प्रसाद मन भया थी, रक्षा करे सतगुरु रूप में सत कबीर। अन्न देव की छोटी आरती, आरती अन्न देव तुम्हारी, जासे काया पले हमारी। रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत। रोटी मध्य सिद्ध सब साध, रोटी देवा अगम अगाध। रोटी ही के बाजे तूर, रोटी अनंत लोक भरपूर। रोटी ही के राटा रम, रोटी ही के है रणखम। रावण मांगन गया चून, ताते लंक बही बैरून। मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर केरो पांडो मुआ। रोटी पूजा आत्म देव, रोटी ही परमात्म सेव। रोटी ही के सब रंग, रोटी बिना न जीते जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना न चले जमात। रोटी कृष्ण देव को पाई, सहस 88 खुदा मिटाई। तंदुल विपर को दिए देख, रची सुदामा पूरी अलेख। आधीन विदुर घर भोजन पाई, कैरो बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हरि दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। भूख बाकला दिए विचार, बहे चकवे कई एक बार। बीठल होकर रोटी पाई, नाम देव की कला बधाई। दना भगत को दिया बीज, जाका खेत निपाया रीच। द्रुप सुता को दीने लीर, जाके अनंत बढ़ाए चीर। रोटी चार भारी जा घाली, नरसिल्ला की हुंडी झाली। सावन सास सदा का साही, जाकी हुंडी तत्पर लाही। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पासान। बलि को जग रची असुमेघ, 52 होकर आए उम्मीद। 3 पेंट जग दिया दान, 52 को बलि छले निदान। नितबुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बालद आई। अविगत के सौ नाम कबीर, ताते टूटे जम जंजीर। रोटी तिमर लंग को दिन ही, ताते 7 बादशाही लीनी। रोटी ही के राजुरपाट, रोटी ही के हैं गजठाट। रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल बीथा। दास गरीब कहे दरवेसा, रोटी बाटो सदा हमेशा। गरीब बुढ़िया और बाजीर जी, सुनही के आनंद। रोटी चारों मुक्ति हैं, कटे गले के फन। एक दाने का निकास, सहस दानों का प्रकाश। जिस भंडारे से अन्न निकसा, 100 भंडारा भरपूर। काल कटक दूर, सती अन्न देव संतोषी पावे। जाकी वासना 3 लोक में समावे। सत साहिब जी परमात्मा कहते हैं, अगर हमें मजबूरी में अनुपदेशी के घर खाना खाना पड़ जाए तो अन्न देव की आरती करें। जो ये आरती करने से हमारे ऊपर उस अनुपदेशी का भार नहीं चढ़ता। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक से भोग लगाने की विधि। अथ शब्द, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मस्तक लाग रही म्हारे, गुरु चरण की धूल। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर। इड़ा पिंगला ध्यान धरत में, सुरती पहुंची दूर। यह संसार विघन की घाटी, निकसत बिरला शूर। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, करी कबीरा भरपूर। दनासरी, तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम। तू ही मेरे अंतराम, तुम ही मेरे आदम। तू ही मेरे तिलक, तू ही मेरे माला। तू ही मेरे ठाकुर, राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला। तू ही मेरे पुष्प, राम रूप नबेला। तू ही मेरे तरबर, तू ही मेरे शाखा। तू ही मेरे बानी, राम तू ही मेरे भाषा। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती। तू ही मेरे देवल, राम मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा। तू ही तेरे तीरथ, राम और नहीं दूजा। तू ही मेरे कलबिरच और काम धेना। तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मोरा।
तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है उजीरा। तू ही मेरे मुद्रा, तू ही मेरे सेली। तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली। तू ही मेरी चिप्पी, तू ही मेरे फुरवा। मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरे गुरुवा। तू ही मेरे कोस्ती, तू ही मेरे लालम। तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम। तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती। तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति। तू ही मेरे पोहमी, धरनी आकाशा। तू ही मेरे कूरम राम, तू ही है कैलासा। तू ही मेरे सुरजी, तू ही मेरे चंदा। तू ही तारायन राम, परमानंदा। तू ही मेरे पोना, तू ही मेरे पानी। तेरी लीला राम, किन्हू न जानी। तू ही मेरे कारत स्वामी गणेशा। तेरे ही ध्यान राम, धारो हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा। तू ही सावित्री राम, ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा, शेष महेशा। तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा। तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। तू ही मेरे सर्वंग, सकल व्यापी। ते ही आपनी राम, थापनी थापी। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे स्वासा। तेरा ही ध्यान राम, धरे गरीब दास। साहेब जी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सत साहेब जी।